अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शो किया था हम फ्लैट सर्कल के 2 राउंड्स किस तरह से ले सकते हैं और स्लिप स्टिच करने का तरीकाकार भी बताया था। मैं दोबारा से ये सेकंड राउंड को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। पार्ट 2 है ये हमारी वीडियो का। मैंने इसको 3 चेन को इग्नोर करके डीसी जो पहला था राउंड 2 का उसके टॉप स्टिच में, टॉप वी में मैंने इसको डाला, अपने हुक को इंसर्ट किया और फिर जो मैंने यान पुल किया था उसी यान को मैंने अपने दूसरे लूप में से भी पुल कर लिया। सो दिस इज़ माय स्लिप स्टिच। मैं दोबारा से स्लिप स्टिच करके दिखा रही हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने इसको डीसी के टॉप में डाला, फर्स्ट डीसी की यान जो मैंने यहाँ से पुल किया है वो इन दोनों लूप्स में से पास कर लेंगे। वन लूप से पास किया और वही यान सेकेंड लूप से पास किया। तो ये सेकेंडली मेरे पास अब कंप्लीट हो चुका है। 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर अब मैं थर्ड राउंड की तरफ जा रही हूँ। थर्ड राउंड के लिए अगेन चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 3 करने के बाद, बल्कि चेन 2 करने के बाद yarn ओवर इनटू द सेम स्टिच, पुल थ्रू। और अब हमारे पास पैटर्न राउंड 3 में ये फॉलो होगा कि हम करेंगे 2 DC और फिर 1 DC। यहाँ पर मैंने 2 DC डाले हैं, एक ही स्टिच के अंदर 2 DC डाले हैं और इसे नेक्स्ट स्टिच में मैं 1 DC डालूँगी। सो यार्न ओवर इनटू द नेक्स्ट स्टिच और ये मेरा 1 DC बन गया। ठीक है, DC बनाने का तरीकाकार डबल क्रोशे बनाने का बता चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टिच में मैंने चेन 2 DC और नेक्स्ट स्टिच में मैंने 1 DC किया। अब अगले वाले में फिर से एक ही स्टिच में 2 DC हैं, ये 2 DC हो गए और इससे नेक्स्ट स्टिच में 1 DC है। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके मैं आपसे एंड में दिखाती हूँ कि ये रॉ कैसी होगी। देखिए, अब मैं इस राउंड के बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच पर पहुँच गई हूँ। सेकेंड लास्ट में 2 DC थे, लास्ट स्टिच में 1 DC है। मैंने ये 1 DC बनाया और फिर अब मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी। कहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी? चेन 2 में नहीं, बल्कि ये जो मेरा फर्स्ट DC था इसके टॉप पर करूँगी मैं। तो ये मेरा फर्स्ट DC है, इसके टॉप पर मैंने अपना स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच का तरीकाकार, यान हमने इंसर्ट करके दोनों में से पुल आउट कर लिया। सो दिस इज़ माई फ्लैट सर्कल। अभी इस फ्लैट सर्कल की मैं नेक्स्ट रॉ भी बनाऊंगी। नेक्स्ट रॉ के लिए हम फिर से चेन 2 करेंगे। चेन 2 करके इसी स्टिच में जहाँ हमारे पास ये चेन 2 है, हम 2 DC डालेंगे, 2 डबल क्रोशे। ये 2 डबल क्रोशे हो गए। नेक्स्ट में यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच में मैंने एक डबल क्रोशे डालना है, जैसे कि पिछले राउंड में हुआ था। और अब इससे नेक्स्ट में मैंने फिर एक ही डालना है और फिर रिपीट करते रहेंगे ऐसे ही। क्या फार्मूला होगा, क्या तरीकाकार होगा? चेन 2 के बाद 2 DC, एक स्टिच में, फिर 1 DC, फिर लास्ट में 1 DC। यही रिपीट करूँगी मैं, 2 DC, 1 DC, 1 DC। तो अब मेरे पास 2 DC वाला आ गया है। 2 DC, 2 डबल क्रोशे इन 1 स्टिच, फिर 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच। सो इस तरह से मेरा एक DC इंक्रीज़ होता जाता है हर राउंड में। इस राउंड को कंप्लीट करके मैं एंडिंग आपको दिखाती हूँ कैसे होगी। अब इस राउंड के भी एंड में आकर मेरे पास लास्ट स्टिच में 1 DC होगा। मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मैं अब फिर से अपने फर्स्ट डबल क्रोशे के टॉप पर स्लिप स्टिच करूँगी और मेरा ये राउंड फ्लैट सर्कल कंप्लीट हो गया है।
फ्लैट सर्कल के कंप्लीट होने के बाद अब सिंपली आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। मैं अपना नेक्स्ट ड्रॉ जो बनाना चाहती हूँ किसी और कलर से बनाना चाहती हूँ, तो सिंपली हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं और ये मैंने अपने यार्न को सिक्योरली नॉट कर दिया है। नाउ इट विल नॉट ओपन इजीली। अब मैं अपना कलर चेंज कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी लाइट बेबी पिंक कलर और यार्न को मैं यहाँ से पुल कर रही हूँ। सिंपली जस्ट जो भी मेरे पास शॉर्ट टेल है उसको मैं लॉन्ग यार्न के वर्किंग एंड के साथ नॉट दे दूँगी। ठीक है, कलर चेंज हो चुका है। अब दोबारा से हम अपनी वर्किंग शुरू कर रहे हैं। कहाँ? ये जो मेरे पास स्पेस था जहाँ पे मैंने अपना न्यू यार्न अटैच किया है, यहीं पर ही मैं इस यार्न को पुल थ्रू कर लूँगी। दोबारा से दिखा रही हूँ। कलर चेंज करने के बाद क्या किया, कलर चेंज किया, नया यार्न अटैच किया, हुक मैंने इस स्पेस में डाला और यार्न से पुल कर लिया। नाउ आई एम मेकिंग चेन 1, चेन 2 एंड आफ्टर चेन 2 इस ही स्पेस में यार्न ओवर करके मैंने पुल थ्रू किया एंड आई एम मेकिंग अ डबल क्रोशे। सो पुल थ्रू ट्वाइस एंड हेयर इज़ माई फर्स्ट डबल क्रोशे रेडी। इसी स्पेस में मैं दूसरा डबल क्रोशे भी बना रही हूँ। ये मेरे चेन 2 के साथ 2 डबल क्रोशे रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट राउंड में था 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। अब हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, देन 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। 3 बार आएगा डबल क्रोशे सिंगल, एक आएगा मतलब। ये देखिए, ये मैं उससे अब नेक्स्ट वाले हिस्से में डाल रही हूँ। एक डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर उससे नेक्स्ट में डाल रही हूँ, एक डबल क्रोशे बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में यानी 3 में डबल क्रोशे एक आया है। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, और फिर एक डबल क्रोशे। यानी फिर से 3 बार डबल क्रोशे एक एक आएगा। सो 2 डबल क्रोशे, फिर एक एक एक, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक एक एक। इसी को मैं पूरे पर रिपीट करूँगी और एंड ऑफ द रॉ में आपसे राउंड में मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँची हूँ। 2DC 1DC 1DC और अब मुझे लास्ट 1DC लेना है अपने स्टिच में और फिर मैं इसको कर दूँगी सिंपल यहाँ पर फर्स्ट DC के साथ स्लिप स्टिच। ठीक है, मैंने इसको लूज़ कर दिया अपने यार्न को। ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा एक फ्लैट सर्कल। इससे आप कोस्टर बना सकते हैं, तरह तरह के कुशन्स बना सकते हैं, ज्वाइन करके बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों की ये बेस है, स्पेशली एमिग्रूमी की ये बेस है फ्लैट सर्कल बनाना। ये देखिए, ये मैंने अपने यार्न को यहाँ से आउट कर लूँगी और इसको नॉट दे दूँगी। अब इन यार्न एंड्स को हम सिक्योर करेंगे। यार्न एंड्स को सिक्योर करने के लिए मैं अपने यार्न को कट करने के बाद किसी भी इस तरह की प्लास्टिक नीडल में डाल दूँगी और प्लास्टिक नीडल को पीछे अपने वर्क को मैंने टर्न कर दिया। दिस इज़ द बैक साइड। ये मेरी फ्रंट साइड है और ये मेरी बैक साइड है। तो बैक साइड पे ले जाकर मैंने ये जो मेरे पास स्टिचेस हैं इनमें से जस्ट इसको पास कर देंगे। इस तरह से पास कर देंगे कि ये सिक्योर हो जाए और हाइड भी हो जाए। जब ये अच्छी तरह से इसमें से सिक्योर हो जाएगा तो फिर हम इसको कट कर सकते हैं।
अब ये काफ़ी ज़्यादा मैं गुजार चुकी हूँ, सो आई विल जस्ट कट इट। इसी तरह से बाकी सबको मैं सिक्योर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने पीछे से नीटली सब एंड्स को, लूज़ एंड्स को सिक्योर कर दिया है और ये मेरे पास अब मौजूद है मेरा फ्रंट साइड ऑफ सिंपल फ्लैट सर्कल। सो आप मुझे बताइएगा कि आप इसको ट्राई करें और ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।